बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौलाद की कमी, इसमें अलामतें क्या आती हैं? सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं अलामतों का जिक्र करूंगा और इसके आने वाली वीडियोस के अंदर फिर फौलाद की कमी, एनीमिया या खून की कमी कैसे करती है, और उसके बाद तीसरी वीडियो में ये जिक्र करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या है और ख़ुराक के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फौलाद की कमी दुनिया में कितने लोगों में होती है? पहली बात ये हमारे इल्म में होनी चाहिए कि तकरीबन दुनिया के अंदर 1 अरब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी दर्जे की फौलाद की कमी है। अब ये आप अगर सोचें तो दुनिया में पाए जाने वाले लोगों में अगर फ़र्ज़ करें हम 7.5 अरब तकरीबन हैं, तो उसमें से 1 अरब 60 करोड़ लोग जो उनसे हैं, इनमें किसी न किसी दर्जे की फौलाद की कमी मौजूद है। और इसके नतीजे में क्या क्या अलामतें ये लोग फेस कर सकते हैं, उनकी बात कर लें। जो बहुत मशहूर अलामतें हैं और मेरा ख्याल उसके बारे में सब जानते हैं, वो ये है कि फौलाद की कमी की वजह से आपको थकावट महसूस होती है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है। इसके साथ आपकी जो सी जिल्द है वो पीली पड़ जाती है या फीकी पड़ जाती है, उसका रंग जो उनसा है वो तरोताज़ा नहीं लगता। इसके बाद ज़हनी तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फौलाद की कमी के नतीजे में आपको सर में दर्द भी शुरू होती है, सर थोड़ा सा डिज़ी रहना शुरू हो जाता है या कंसंट्रेशन करना। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि इल्म दूसरों तक पहुंच सके। या किसी चीज़ पे तवज्जो देना, चीज़ों को याद करना मुश्किल लगना शुरू हो जाता। और ये सबसे ज़्यादा मसला उन बच्चों को पड़ता है जो लोग बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने याद करना है, उन्होंने मेमोराइज़ करना है, चीज़ों को समझना है, तो वो उमूमी तौर पे अपने तालीमी मैदान में भी पीछे रह रहे होते हैं। और वजह अगर पीछे से गौर की जाए तो वो यही फौलाद की कमी सामने आती। इसके अलावा इनकी बेशुमार वजूहात हैं। ज़्यादातर जो वजूहात की डिटेल है वो तो मैं अगली वीडियो में जिक्र करूँगा, लेकिन ख़ुराक के अंदर चंद चीज़ें जो फौलाद जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अगर हम वो इस्तेमाल करें तो उससे फौलाद की कमी को किसी हद तक हम दूर कर सकते हैं। वो है गोश्त, और गोश्त के अंदर ये वाइट मीट भी और रेड मीट भी, दोनों के अंदर फौलाद काफ़ी ज़्यादा होता। फिर जो वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां भी होती हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। लेकिन ये ज़हन में हमारे रखना चाहिए कि अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे बचपन में एक पॉपॉयज़ द सेलर मैन एक कार्टून आया करते थे, और उसमें जब उसे ज़रूरत पड़ती थी तो वो पालक का जो सा एक कंटेनर निकालता था, वो खाता था और उसके बाद वो सब को उड़ा के रख देता था। लेकिन बाद में पता चला कि पालक जो सी है उसके अंदर जो आयरन मौजूद है वो पूरे तरीके से जिस्म में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो इसलिए सब्ज़ी के अंदर आयरन मौजूद है, वो हेल्प भी करता है, बट वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स नहीं है। तो इसलिए मीट का इस्तेमाल इस आयरन की कमी को दूर करने के लिए किसी हद तक ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सब्ज़ी, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, वो गोश्त खाते ही नहीं, लेकिन वो हेल्दी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब्ज़ियाँ सारी किस्म की ले रहे हैं, वो फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी उनको उमूमी तौर पर आयरन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा थकावट रहना शुरू हो जाए, कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाए, आपको याददाश्त के मसले लगना शुरू हो जाए, बिला वजह सर भारीपन या दर्द सर में रहना शुरू हो जाए, तो इस सूरत के अंदर हो सकता है कि आपको फौलाद की कमी हो। अपने मालिज से रब्ता करें, बहुत सिंपल से 1-2 टेस्ट हैं वो करवाएं, इससे आपकी तशख़ीस हो सकेगी और इसका इलाज भी आसान है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।